हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोफान पर मेड्स का कत्ल करने का झूठा इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद रॉयल नाइट का गला काटकर उसने अपनी ताकत दिखाई। फिर लिंगर के साथ लड़ते लड़ते वो लेडी लैनलो के साथ सीधा वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के ड्रैगन आइलैंड पर जा गिरा। वहाँ मोफान को एक ड्रैगन एग मिलता है, लेकिन दो लालची वॉरियर लिवी और ज़ीफेंग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए गुफा तक पहुँच जाते हैं। अब देखते हैं आगे होता क्या है। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि तीनों केव में आग के पास बैठे हैं। माहौल थोड़ा टेंस था। ज़ीफेंग हैरानी से कहता है, तो क्या वाकई आप ह्यूमन वर्ल्ड से हैं? मोफान सिंपल आवाज में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। ज़ीफेंग घमंड से कहता है, मैं अनडैंग सेक्ट का वांग ज़ीफेंग हूँ। मेरे पूर्वज अनडैंग इवल किंग वो भी ह्यूमन वर्ल्ड से ही आए हैं। एक महान निर्वाणा रियल्म का योद्धा थे वो। मोफान उनकी बातों से समझ जाता है कि शायद ये लोग उसे कोई बड़ा वॉरियर समझ रहे हैं। मोफान मासूमियत से कहता है, वांग भाई, ये निर्वाणा रियल्म क्या होता है? मैं इससे अनजान हूँ। मोफान का सवाल सुनकर उन दोनों को यकीन हो जाता है कि इस दुनिया का डी भी नहीं पता इसे। ज़ीफेंग उसे समझाने लगता है। ज़ीफेंग कहता है, इस इमोर्टल कॉन्टिनेंट पर हजारों शक्तियाँ हैं, लेकिन सबको 5 बड़े रियल्म्स में बांटा गया है। फॉर्मिंग एसेंस, जहाँ आप ध्यान शक्ति से हमला करते हैं। सीजांग, जहाँ योद्धा अपनी रूह की छुपी हुई पावर्स को जगा लेता है। यूकोंग, निर्वाणा, इमोर्टल। हर दर्जे में 9 स्टेजेस होते हैं। जब आप 9th स्टेज पार करते हैं तभी अगले बड़े रियल्म में कदम रखते हैं। ल्यूई मोफान की तरफ चिल्लाते हुए कहती है, निर्वाणा रियल्म तक पहुंचने के बाद ही कोई इंसान आसमान चीर कर यहाँ आ सकता है। बस थोड़ा सा नेचर एसेंस को समझना होता है और आप इमोर्टल बन जाते हैं। ल्यूई मोफान की बॉडी को टच करते हुए उसके करीब आती है। वो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहती थी। ल्यूई प्यारी आवाज में कहती है, मैं हमेशा से पावरफुल कल्टिवेटर्स की दीवानी रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि सियाओ भाई निर्वाणा रियल्म के कौन से स्टेज पर हैं? वो मोफान का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन हमारा सिग्मा लौंडा बिल्कुल नहीं पिघलता। मोफान मन में कहता है, ये लड़की मेरी असली ताकत चेक कर रही है। यहाँ से निकलना ही बेहतर रहेगा। मोफान अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, आग बुझने वाली है, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मोफान बाहर जाते हुए समझ जाता है कि ये दोनों नेक दिल के नहीं हैं। तभी वो उनसे इस आइलैंड के बारे में सवाल करता है। मोफान कहता है, मैं यहाँ नया हूँ, इस आइलैंड के बारे में ऐसा क्या खास है? ल्यूई बताती है, यहाँ बड़े घरानों के राजकुमार खजाने और स्किल्स ढूंढने आते हैं। यहाँ अनमोल जड़ी बूटियाँ और ड्रैगन एग्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ ल्यूई धीरे से ज़ीफेंग को बताती है कि मोफान के पास कोई पावर नहीं है। वो तो अभी तक तुइफन रियल्म तक भी नहीं पहुंचा। ज़ीफेंग तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है। ज़ीफेंग गुस्से में कहता है, हमला करने के लिए तैयार रहो। मोफान देख लेता है कि वो दोनों उस पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो जख्मी है, इसलिए सीधे लड़ने के बजाय दिमाग चलाता है। मोफान अंडे निकालते हुए कहता है, ओह, तो तुम इस ड्रैगन एग की बात कर रहे हो? मुझे लगा कि ये कोई काम का अंडा नहीं है। ल्यूई रुकते हुए कहती है, क्या ये तुम्हें उस गुफा में मिला? मोफान बोलता है, हाँ, वहाँ और भी बहुत सारे अंडे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। मोफान उन्हें इवल ड्रैगन बीच पर ले आता है। मोफान को नदी में हलचल दिखती है और वो समझ जाता है कि मौत आसपास ही है। मोफान मन में सोचता है, मछलियाँ बाहर कूद रही हैं, जरूर वो 8 आर्म ड्रैगन यही होगा, अब आएगा मजा। ल्यूई ज़ीफेंग से धीरे से कहती है, इस बेवकूफ को खतरे का पता ही नहीं, जैसे ही अंडा मिल जाएगा हम इसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन क्या मोफान इन दोनों को मौत के मुंह में ढकेल पाएगा? कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। मोफान, ल्यूई और ज़ीफेंग उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर मौत हर कोने पर छुपी है। इवल ड्रैगन बीच लायर। ये गुफा इतनी डरावनी है कि किसी की भी रूह कांप जाए। गुफा के सन्नाटे को तोड़ते हुए मोफान रुकता है और कहता है, हम पहुँच गए। और सामने देखते ही ल्यूई और ज़ीफेंग की आंखें चमक उठती हैं। वहाँ ढेर सारे इवल ड्रैगन के एग पड़े हुए हैं। दोनों लालच में मोफान के आगे निकल जाते हैं। ज़ीफेंग नाटक करते हुए कहता है, बहन, मोफान भाई ने हमारी इतनी मदद की है, इनका शुक्रिया तो बनता है। मोफान ठंडे आवाज में कहता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस किस्मत से मिल गए। ल्यूई अचानक जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, मोफान भाई, आप हमारा तोहफा इनकार नहीं कर सकते। ल्यूई अपने हाथ से एक सांप निकालती है और तलवार मोफान पर टान देती है। मोफान कहता है, मैंने तुम्हें अंडों तक पहुंचा दिया, फिर ये सब क्या है? ल्यूई कहती है, ड्रैगन एग्स नायाब है, हम नहीं चाहते कि किसी भी तीसरे शख्स को पता चले कि हमारे पास ये है, तो तुम्हें मरना ही होगा, माफ करना। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। ज़ीफेंग घबरा जाता है। ज़ीफेंग कहता है, बहन, जल्दी खत्म करो इसे, वक्त नहीं है। मोफान घबराने की बजाय सब कुछ एनालाइज कर रहा है। मोफान मन में सोचता है, पानी में हलचल बढ़ रही है, वो 8 आर्म ड्रैगन यही है। जैसे ही वो दहाड़ेगा मुझे अपनी सांसें बंद करनी होगी। उसकी दहाड़ का असर सिर्फ 3 सेकंड रहेगा, बस यही है मेरा मौका। जैसे ही ड्रैगन दहाड़ता है, मोफान एक बिजली की रफ्तार से मूव करता है। वो ल्यूई के हाथ से तलवार छीनकर एक ही झटके में उसके आर पार कर देता है। बिना रुके
वो अगले ही पल जीफेंग के हाथ काट देता है। जीफेंग दर्द से तड़पने लगता है। चारों तरफ खून ही खून है। मोफान एटीट्यूड के साथ कहता है, अफसोस, सिर्फ एक ही मारा गया। जीफेंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें फंसाने की। मोफान कहता है, भूल गए शायद तुम, शुरुआत तुम ही लोगों ने की है ना। दोनों के बीच में भयानक तलवारबाजी शुरू होती है। मोफान एक जोरदार किक मारकर जीफेंग को चट्टान से टकरा देता है, लेकिन जीफेंग हार मानने वाला नहीं था। जीफेंग पागलपन में कहता है, अनडाइंग सेक्ट के लोगों को मारने की सजा, तेरा वजूद भी मिट जाएगा। अनडाइंग डिमोनिक आर्ट, ब्लड मीटियोर सेल। जीफेंग के चारों तरफ अजीब फॉर्मेशंस बनने लगती हैं। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। एक विशाल सील मोफान को कुचलने के लिए नीचे आती है। जीफेंग कहता है, हम दोनों साथ मरेंगे। तो मोफान जवाब देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मोफान अपने हेवन बेस्ड वर्ड ची रिफाइनिंग मैप की पावर को एक्टिवेट करता है। पूरा जोर लगाकर वो अपने हाथ में एनर्जी कलेक्ट करता है और उस सील पर एक पावरफुल पंच मारता है। सील टूटते ही जीफेंग राख बनकर हवा में उड़ जाता है। वो गुफा गिरने लगती है। मोफान बेहद कमजोर हो चुका है, पर वो जानता है कि ड्रैगन वापस आ रहा है। वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद मोफान एक नदी के किनारे बैठकर अपनी सांसें बहाल करता है। मोफान कहता है, अनडाइंग सेक्ट की शक्तियाँ खतरनाक हैं। अगर मेरे पास वो पुरानी ची टेक्निक ना होती तो मेरी बॉडी उस हमले को नहीं झेल पाती। तभी मोफान को अपनी तलवार की चमक में एक परछाई दिखाई देती है। वो पलटकर देखता है तो हैरान रह जाता है। सामने ज़ोलिनिर, अरे यानी लिंगर खड़ी थी। मोफान कहता है, ज़ोलिनिर, इस सुनसान आइलैंड पर अपने पुराने दुश्मन से मिलना वाकई क्या किस्मत है। लिंगर गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी यादों का वास्ता देकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? भूलो मत किसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मोफान सीरियस होकर कहता है, ये जगह खतरनाक है, क्यों ना हम पुरानी दुश्मनी भुला दें और साथ मिलकर वापस जाने का रास्ता ढूंढें। लिंगर कहती है, दुश्मनी भुला दूं? सपने देखना बंद करो मोफान। क्या लिंगर और मोफान दुश्मनी भुलाकर एक साथ रहेंगे? क्या लिंगर और मोफान दुश्मन बनेंगे या हालातों की मजबूरी को समझेंगे और एक साथ हो जाएंगे? कहानी वहाँ रुकी थी जहाँ पर लिंगर मोफान की जान लेने पर तुली थी। लिंगर अपनी तलवार निकालती है और मोफान पर खतरनाक अटैक करती है। मोफान जो पहले ही जख्मी है एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। लिंगर अपनी तलवार से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन तब तक मोफान वहाँ से भाग निकलता है। मोफान भागते भागते एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ मौत का सन्नाटा, द आइलैंड ऑफ डेड साइलेंस। चारों तरफ धुआं और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की हड्डियां बिखरी हुई हैं। तभी पीछे से एक स्लैश अटैक आता है। मोफान दूर जा गिरता है। मोफान हाफते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे मारने की कसम खा ली है? लिंगर गुस्से में कहती है, तुम्हारे कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये बोलकर वो मोफान की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी लिंगर की नजर अचानक मोफान के पीछे खड़े एक विशाल साय पर पड़ती है। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है। लिंगर जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, शायद तुम्हारे लिए इससे भी दर्दनाक मौत होनी चाहिए मोफान। लिंगर को ऐसे जाते देखकर मोफान जैसे पीछे मुड़कर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ा था एक एंशिएंट टायरानोसोरस, एक ऐसा दरिंदा जो पहाड़ जितना बड़ा था। मोफान कांपती हुई आवाज में कहता है, ये क्या है? एंशिएंट टायरानोसोरस। वो टायरानोसोरस इतनी जोर से दहाड़ता है कि एयर प्रेशर से मोफान उड़कर एक चट्टान से जा टकराता है। मोफान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन वो टायरानोसोरस उसे किसी चूहे की तरह पीछा करके डराने लगता है। लिंगर दूर पहाड़ से देखती है और कहती है, एक विशाल ड्रैगन के दांतों में पिसते हुए मरना क्यूसू के किसी भी योद्धा के लिए ये गर्व की बात होगी। अलविदा मोफान। हमारी इस हीरोइन ने तो कुछ ज्यादा ही ख्वाब देख लिए। हीरो के मरने के ख्वाब दूसरे ही एपिसोड में देख लिए। मोफान एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाता है और चैन की सांस लेता है और हाँपते हुए कहता है, शुक्र है बच गया, बस पकड़ा ही गया था। तभी मोफान के पास एक पेगासस यानी पंखों वाला घोड़ा आता है और 2 ब्लैक बॉल्स नीचे फेंकता है। मोफान उसे चुप रहने का इशारा करता है। मोफान धीरे से कहता है, नहीं नहीं हिलना मत, लेकिन पेगासस डर के मारे जोर से चिल्ला देता है और वहाँ से भाग निकलता है। और टायरानोसोरस को मोफान की लोकेशन पता चल जाती है और हम आगे से टायरानोसोरस को रेक्स कहेंगे। रेक्स हमला करता है और मोफान पर भारी चट्टान गिरा देता है। वो जख्मी होकर गिर पड़ता है। जब रेक्स अपना मुंह खोलता है मोफान को निकलने के लिए, तभी वही पेगासस वापस आती है। वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए रेक्स के चेहरे पर अटैक करती है और उसका ध्यान भटका देती है। मोफान हैरानी से कहता है, ये टायरानोसोरस का ध्यान भटकाना चाहती है मेरी मदद करने के लिए। पेगासस की मदद से मोफान बच निकलता है और उसी पुरानी गुफा के बाहर पहुंच जाता है जहां उसने ड्रैगन एग को छुपाया था, लेकिन वो इतना जख्मी है कि उसके शरीर से खून बह रहा था। वो बेहोश होने लगता है और उसके होठों से बस एक ही नाम निकलता है, रुओ सुई। मोफान की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती है। हम देखते हैं कि रुओ सुई को, जो मोफान के हाथ में बड़े प्यार से एक ब्रेसलेट बांध रही
है। रोसुई मुस्कुराते हुए कह रही थी, ये बांध दिया, इसे संभाल कर रखना, समझे? तो मोफान उसे जवाब देता है, आज मेरा जन्मदिन है तो यही है मेरा तोहफा। तो रोसुई बताती है, हाँ मैंने ये बहुत मुश्किल से एक बुजुर्ग साधु से ये हिफाजत धागा मांगा था, अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के पीछे भागते हैं और एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज के पैक माउंटेन क्लिफ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा जन्नत जैसा था, ठंडी हवाएं और उड़ते हुए परिंदे। रोसुई आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, कितना सुंदर है ना? और हम उन्हें एक रोमांटिक लम्हे में देखते हैं। मोफान रोसुई का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देख रहा है। रोसुई कहती है, मोफान सीनियर, क्योंसो के बहुत से बड़े योद्धा वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स चले गए हैं अमर होने के लिए, क्या तुम भी चले जाओगे? मोफान जवाब देता है, अमर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वहाँ कोई अपना ही ना हो तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? मोफान रोसुई को गले लगा लेता है। ये उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत पल था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मोफान गुफा के बाहर बेहोश पड़ा है, तभी एक चमत्कार होता है। मोफान का खून उस इविल ड्रैगन एग पर गिरता है। अंडा फटता नहीं बल्कि अपनी सारी एनर्जी मोफान की बॉडी में भेज देता है। मोफान की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और उस पर सुनहरे सिंबल्स बनने लगते हैं। मोफान के अंदर से आवाज आती है, बचपन में सीखी हुई योलो रिवर के नीचे मुझे वो सीक्रेट टेक्निक मिली थी, लेकिन एनर्जी की कमी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। सोचा नहीं था कि आज इस ड्रैगन एग की वजह से मेरी हदें टूट जाएंगी। मोफान के पीछे मिस्टीरियस मेथड ऑफ द हेवनली टैबलेट प्रकट होता है। उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो एक नए रियल में दाखिल होता है। श्रेडिंग मोर्टेलिटी स्टेज 1। अब मैं कुदरत से जुड़ सकता हूँ, मेरी शक्ति अब नई रूप ले रही है। मोफान अपनी पावर से ब्लेड रिंग बनाता है और एक धमाके के साथ अपनी नई ताकत का नजराना दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है फॉरबिडन सी के बीच पर। एक विशाल जहाज किनारे लग रहा है। ये गू फैमिली का जहाज है। गू फैमिली का एक वॉरियर बोलता है, यंग प्रिंस, हम ड्रैगन आइलैंड पर पहुंच गए हैं। एक लड़की प्रिंस से कहती है, आइलैंड की सदियों पुरानी पाबंदियां हट गई हैं। आपकी काबिलियत के हिसाब से यहाँ बहुत कुछ। गुयान, जो कि प्रिंस का साथी है, वो कहता है, प्रिंस, खबर मिली है कि कई ताकतवर लोग पहले यहाँ पर उतर चुके हैं। कुछ गार्डियंस ने अपनी असली ताकत छुपा रखी है, सावधान रहना। गू फैमिली का यंग प्रिंस कहता है, फिक्र मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं यहाँ से ड्रैगन किंग्स के अंडे लेकर ही लौटूंगा। सुना है उन्हें खाने से गजब की ताकत मिलती है। दूर बीच पर खड़ा मोफान उस जहाज को देख रहा है। मोफान कहता है, एक जहाज आ रहा है, शायद उनकी मदद से मैं यहाँ से निकल पाऊँ। लेकिन क्या ये लोग दोस्त बनेंगे या दुश्मन? क्या मोफान इन ड्रैगन किंग्स के अंडों को बचा पाएगा? सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर मोफान का ये नया रूप आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।